हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एडेनियम के रूट का इम्पोर्टेंस और कैसे हम एडेनियम के रूट ट्रेन कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ये देखिए रूट ट्रेन हुआ एडेनियम। तो सबसे पहले हमें रूट ट्रेन करने की ज़रूरत क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि जो अच्छा एडेनियम कौन सा है, ये हमारे इंडिया में आजकल ये चल रहा है। देखिए ये है कॉम्पैक्ट एडेनियम, इसे कहा जाता है। कॉम्पैक्ट मतलब ये देखिए एडेनियम के जो मल्टीपल बहुत सारी ब्रांच हो और सभी एक ही साइज़ की हो, इसे कॉम्पैक्ट कहा जाता है। अगर ऐसा एडेनियम है तो समझो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। इसे ही हमारे इंडिया में अच्छा एडेनियम माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको फ्यूचर में अच्छा एडेनियम चाहिए तो कॉम्पैक्ट को छोड़िए, उसकी रूट पे फोकस कीजिए। अगर एडेनियम की रूट इस तरह से अच्छी होगी, देखिए मैं कुछ थाईलैंड के ग्रोवर के फ़ोटो दिखाता हूँ एडेनियम के, कैसे रूट ट्रेन किए हुए। इस तरह के एडेनियम अगर हमें फ्यूचर में चाहिए, देखिए कॉम्पैक्ट तो अभी छोटा है तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन एक वक्त आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, हम इसे हमेशा के लिए कॉम्पैक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि एक वक्त के बाद इसकी सभी ब्रांच बड़ी होगी ही होगी। और रूट अगर हम अभी से ध्यान नहीं देंगे तो इसकी रूट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। देखिए थाईलैंड जैसा प्लांट हमें बनाना है तो अभी से हमें रूट पे काफ़ी फोकस करना होगा, क्योंकि ब्रांच तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन रूट अभी बाद में नहीं ठीक हो सकती। ये देखिए, ये जो मैंने अभी कॉम्पैक्ट प्लान बताया उसी तरह का प्लान था 4 साल पहले, लेकिन अब देखिए मैंने अभी इसकी ब्रांच प्रून कर दी है। ये ब्रांच यहाँ तक की हो चुकी थी 1-1 फीट की, लेकिन मैंने तब उसके रूट पे ध्यान नहीं दिया। तो देखिए इसे मैं अब अच्छी तरह से जो पहले मैंने बताया वैसे पोर्ट में रिपोर्ट नहीं कर सकता, इसकी रूट की ब्यूटी में दिखा नहीं सकता। ये प्लांट देखिए, ये भी कॉम्पैक्ट है, अभी 3 साल का है, क्योंकि एक वक्त के बाद कॉम्पैक्ट प्लांट बड़ा हो ही जाएगा। ये तो आरसे है ना, इसलिए लंबा ही होगा। लेकिन अब अगर आपको एडेनियम का कलेक्शन करना ही है तो मल्टी ब्रांच अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कॉम्पैक्ट के पीछे मत भागिए, पहले इसके रूट पे फोकस कीजिए। कॉम्पैक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन आप इसको परमानेंट रख नहीं सकते। एक वक्त के बाद सभी प्लांट बड़े होंगे, तब हमें जो शैलो पॉट होता है उसमें लगाने होंगे, तो उसमें हमें अगर हमारे रूट अच्छे होंगे तभी प्लांट अच्छा दिखेगा। अगर हम इस तरह का प्लांट लेंगे तो भी 1 साल 2 साल के बाद इसमें ऑटोमेटिकली ब्रांच तो होगी ही, क्योंकि एडेनियम का नेचर ही ऐसा है कि कुछ वक्त के बाद उसमें ब्रांच होगी ही। ठीक है, ये पहले कोई कॉम्पैक्ट नहीं था, बाद में सभी प्लांट कॉम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद उसमें ब्रांच तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। अगर नहीं आई तो भी हम रूट ब्रांच को कट करके मल्टीपल ब्रांच कर सकते हैं। जैसे कि इस प्लान में देखिए सिर्फ 3 ब्रांच थी, तो मैंने यहाँ से 1 साल पहले कट किया था, तो सभी में ब्रांच डिवाइड हुई है। अभी मैं यहाँ से फिर से इसे कट करूँगा और प्लांट के में फिर से ब्रांच मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे कट किया था ब्रांच को, आपको अब निशान भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वक्त के साथ वो हील हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि जब प्लांट छोटे होते हैं तब हम इसे किस तरह से रूट में ट्रेन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एडेनियम के रूट्स का महत्व और इसको कैसे सिलेक्ट करके रूट प्रूनिंग किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये एडेनियम देखिए, कुछ मेरे ये नई वैरायटी है और ये थाईलैंड इम्पोर्टेड नहीं है, इंडिया में ही ब्रीड की गई वैरायटी है। ये काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमें रूट प्रून क्यों करनी चाहिए, क्यों पहले से प्लांट को रूट ट्रेन करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला कारण है कि प्लांट का लुक बहुत अच्छा आएगा। आप ये इमेज में देख सकते हो, थाईलैंड के कुछ प्लांट के फ़ोटो में दिखाता हूँ। इसमें देखिए रूट किस तरह से प्लांट में ऊपर से दिख रहे हैं, किस तरह से सिमेट्रिकली लग रही है। आप ये एक प्लांट देखिए, ये मैंने पहले से रूट ट्रेन किया हुआ है। तो जब इसे मैं पोट करूँगा तो ये रूट चारों तरफ फैलेगी, तो ये प्लांट का फ्यूचर में बहुत अच्छा लुक आएगा।
जिस तरह से मैंने आपको थाईलैंड के कुछ प्लांट दिखाए उसी तरह। तो हम ये अच्छे लुक के लिए सबसे पहले तो रूट प्रूनिंग करते हैं, इसे रूट ट्रेनिंग कहते हैं। देखिए यह प्लांट मैंने पहले से किया हुआ है। और दूसरा एक रीज़न ये है कि रूट प्रूनिंग करने से प्लांट का लुक तो अच्छा आता ही है, लेकिन उसमें जब प्लांट बड़ा होगा तो रोट लगने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। अडेनियम में रूट रोट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होती है। हमारे पास जब इस तरह से प्लांट आता है तो हम इसे इसी तरह से पॉट कर देते हैं। तो जब यह प्लांट बड़े होंगे, ये देखिए इसमें कितनी कॉम्प्लेक्स रूट है। जब यह प्लांट बड़ा होता जाएगा प्लांट में, तो ये सभी रूट बड़ी होती जाएगी। और ये यहाँ पे रूट कैसे एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। तो जब ये रूट बड़ी होगी तो इनको स्पेस नहीं मिलेगी और एक दूसरे पे चढ़ती जाएगी। तो यहाँ से जब रूट एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उसमें बड़ी आसानी से जब एक समय आएगा तो वहाँ से रोट शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को ये डैमेज करती जाएगी। देखिए कितनी रूट्स है। तो ये प्लांट हमने अगर ऐसे ही रिपोर्ट कर दिया तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये रोट हो जाएगा। रूट रोट होने का सबसे बड़ा रीज़न हम लोग मानते हैं कि ओवर वाटरिंग या ये सब है, लेकिन ये रूट हम अगर पहले से अच्छी तरह से नहीं रखते तो इससे रूट होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और ज़्यादातर रूट रोट इसी से ही होते हैं। अभी ये इमेज में देखिए मेरा एक 60 साल का प्लांट रोट हो गया। इसका रीज़न यही था कि ये रूट इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो इस तरीके के प्लान से कैसे हमें रूट सिलेक्ट करके अच्छा करना है। देखिए हमें रूट सिलेक्शन करने वक्त एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी जो बाहर की रूट है, सभी रूट बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। ये देखिए ये रूट गई अंदर की तरफ, ये सब हमें कट कर देनी है। जो रूट बाहर की तरफ जाए, हमें खास ध्यान यही रखना है कि रूट इस तरह से बाहर की तरफ होनी चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। कुछ प्लान में अगर हमें फुल्ली रूट ट्रेन करना होता है तो इस तरह का छोटा प्लान होता है, तभी से हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं पूरी तरह, एक भी रूट नहीं रहने देते। उसके बाद उसको फंगीसाइड लगा के कुछ दिन तक हील होने देने के बाद इसे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मैं ये प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्लान में से किस तरह से हम रूट सिलेक्ट करके अच्छा एक प्लांट का लुक दे सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। ये देखिए कुछ मेरा प्लांट है, इसका मैं अभी रूट सिलेक्शन करने वाला हूँ और कुछ का मैंने कर दिया। देखिए यह प्लांट इसी तरह का था, तो इसमें से मैंने सिर्फ मुझे जो रूट बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दी उसी को रखा और मैंने उसी को ही रखा है। और इसे मैं इस तरह से ही रिपोर्ट करूँगा। अभी बाकी के सभी रूट मैंने कट कर दी और ये फंगीसाइड लगा के जो कट पोर्शन था उसको सील कर दिया है। चलिए इस प्लान से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से रूट सिलेक्शन करना चाहिए और किस तरह से रूट प्रून करना चाहिए। ये देखिए प्लान के सबसे पहले आप जो फाइबर रूट्स है सभी वो हटा दीजिए। फाइबर रूट यानी कि ये जो रूट के अंदर से छोटे छोटे रूट निकले होते हैं, उन सभी को आप धीरे धीरे से हटा दीजिए। जो भी बीच में नज़र आए अच्छी ना लगे उसे हटा दीजिए। और फिर प्लान को देखिए, इसको एक बार चारों तरफ से देखिए कि कौन सी रूट बाहर की तरफ आ रही है, कौन सी रूट आप रखोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से देखिए और जो रूट आपको चाहिए उसे मार्कर से मार्क करते जाइए। देखिए मैं ये रूट रखूँगा क्योंकि ये इस तरह से मैं यहाँ से बाहर की तरफ निकालूँगा। ये रखूँगा और जो ये रूट है वो रखूँगा, लेकिन इसमें 3 रूट है एक के साथ, तो ये वाली मैं कट कर दूँगा। शायद ये भी कट कर दूँ और ये रखूँ, या फिर ये कट कर दूँगा और ये रखूँगा। और ये रूट देखिए यहाँ से इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो अगर मैं ये रूट रखूँगा, ये कट करूँगा तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे बेटर है मैं ये रूट कट कर दूँ और ये रहने दूँ और इसको थोड़ी इस तरह से सीधी कर दूँ। और अंदर के जो सेंटर में जो भी रूट है ये देखिए, इसे टेप रूट कहते हैं, इसे सभी को मैं कट कर दूंगा क्योंकि ये किसी तरह बाहर लाई नहीं जा सकती, सिर्फ अंदर की तरफ ही जाएगी, तो ये हमें कट कर देनी है। और ऊपर के स्टेज पे मैक्सिमम इस साइज़ के प्लान को आप सिर्फ 4 से 5 रूट ही रखें। उसके बाद ये वक्त के साथ डिवाइड होती जाएगी, 1 में से 2 इस तरह से होती जाएगी, जब जैसे जैसे प्लान बड़ा होगा वैसे वैसे।
तो देखिए मैंने रूट को सिलेक्ट कर दिया है। अब आप अच्छे से कोई नाइफ लीजिए, ये देखिए, और ये मैंने अभी गर्म करके स्टेरिलाइज़ की है। आप कभी भी जंग लगी हुई या बिना स्टेरिलाइज किए हुए कटर से कभी भी कट मत कीजिए कोई भी रूट, उससे फंगस लगने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे एक ही रूट मुझे रखनी है, उसमें 2 रूट है, तो आप देखिए कौन सी रूट अच्छी लगेगी उसी को रखिए। देखिए ये रूट का बहुत ठीक नहीं है, ये अच्छी है तो मैं इसे कट कर दूँगा। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो आप जो ब्लेड होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा कट देते हैं और बेहतर ब्लेड यूज़ करने में ये। देखिए मैंने ये एक रूट रखी, बाकी सब कट कर दी। अब मुझे ये रूट कट करनी है, ये रखनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ से कट मारूँगा। देखिए ये निकल गई। अब ये जो सेंटर की रूट है वो सब मैं हटा दूँगा। देखिए ये रूट काफ़ी ठीक नहीं है, मैं ये रूट रखने वाला हूँ, ये कट करने वाला हूँ, तो इसको यहाँ से कट करूँगा। आप जब भी कट मारे तो देखिए ये जो स्किन है उसे डैमेज ना करे, काफ़ी शार्प नाइफ होनी चाहिए। इससे बेटर है आप लोग ब्लेड का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मुझे बड़े आसानी से अच्छा कट मिलता है। मैं ज़्यादातर ब्लेड ही यूज़ करता हूँ। ये इसको कट करते हैं। अब ये देखिए ये अंदर की तरफ गई हुई रूट है और अंदर से है, तो इसे हमें कट कर देना है। ओके, और ये देखिए टेप रूट है, ये रूट यहाँ से इस तरफ गई हुई है, तो ये कभी भी सीधी नहीं होगी और ये फ्यूचर में यहाँ से बड़ी होगी तो प्लांट का, या इस तरफ से बड़ी होगी तो प्लांट इस तरफ टेढ़ी कर देगी या इस तरफ टेढ़ा हो जाएगा प्लांट। इससे बेटर है आप अभी से इसे कट कर दे। देखिए ब्लेड से काफ़ी शार्प कट मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसका ही इस्तेमाल करता हूँ। ओके अब रेडी है। अब आप ये जो फाइबर रूट है इसे हटा सकते हो। जो भी रूट आपको अच्छी ना लगे उसे बेझिझक कट कर दीजिए। ये देखिए अभी ये रूट कुछ वक्त के बाद बड़ी होने के बाद इसे डेफिनेटली क्रॉस करेगी, इससे बेटर अभी से मैं इसे कट कर दूँ, या फिर आप रख भी सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो अब इस प्लांट में सिर्फ मेरे पास 4 ही रूट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं, बिना रूट का भी प्लांट मैंने कई बार रिपोर्ट किया हुआ है। जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तब अच्छी ना लगे वो सभी रूट में कट कर देता हूँ, फिर भी प्लांट ये एडेनियम बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। और अब क्या करना है, हमें प्लांट के सभी रूट को एक समान हाइट से कट कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे छोटी जो रूट है उसको आप लीजिए, उसको एक अच्छे से हाइट जो आपको रखने हो उससे रखिए और वहाँ से प्रून कर दीजिए। देखिए ये है, इसी हाइट पे मैं सभी रूट को कट कर दूँगा। और हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि एक रूट से सिर्फ 2 ही रूट डिवाइड होनी चाहिए,
ना कि इसमें देखिए 4 है तो मैं 4 रखूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर में ऑलरेडी यहाँ से 2 और रूट निकलेगी, इसलिए सिर्फ 2 ही रूट रखिए। ओके, अब हमारा प्लान रेडी है, हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम बाद में इसे, जब मैं 1 साल के बाद इसका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। ऑलरेडी मेरे पास 1 साल पहले के प्लांट है जिसमें मैंने किया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हम इसमें फंगिसाइड लगा देते हैं। जो जिस पार्ट पे हमने कट किया वहाँ देखिए फंगिसाइड की पेस्ट मैंने बनाई है, आप लगा दीजिए आपके पास जो भी अच्छा फंगिसाइड है। और फिर रिपोर्ट करते वक्त जो ये बड़े बड़े हमने कट लिए लगाए, यहाँ से हमें रूट नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको फेविक्विक या कुछ अच्छे से एडेसिव से उसे सील कर देंगे। देखिए फंगिसाइड लगा दिया। अब हमें इसे 10-15 दिन तक हम ऐसे ही रहने देंगे प्लांट को बिना रिपोर्ट किए। उससे क्या होगा, जो भी हमने कट लगाए वो पार्ट हील हो जाएगा और उसमें फंगस नहीं लगेगी। अगर अभी ऐसे ही हम रिपोर्ट कर देंगे तो यहाँ से फंगस लगेगी और पूरा प्लांट रोट हो जाएगा। ये देखिए मैंने 10-15 दिन पहले किया था। इसके सारे पार्ट अभी ये जो कट जहाँ से लगाए थे वो सभी हील हो गए हैं। इसे अब हम रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसका एक प्लान दिखाता हूँ। ये प्लान को इसी तरह मैंने 1 साल पहले रूट सिलेक्शन करके रिपोर्ट किया था। अभी मैंने अपलोड किया है, देखिए इसका रिज़ल्ट। अभी इसकी रूट देखिए, तभी मैंने 4 ही रूट रखी थी और ये तो नई रूट ग्रो हुई थी उससे है। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। अभी जब मैं इसे रिपोर्ट करूँगा तो ये इस तरह से सभी रूट बाहर की तरफ निकलेगी। और कुछ प्लांट में क्या होता है कि हमें इस तरह से रूट सिलेक्शन करने के लिए नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ उसके सभी रूट ही कट कर देता हूँ। ये देखिए इस प्लांट में मुझे सिलेक्शन के लिए कुछ रूट थी ही नहीं, तो मैंने पूरा नीचे के सभी रूट कट कर दी। इससे यहाँ से फिर से नई रूट निकलेगी और उसमें मैं सिलेक्शन करूँगा और उसमें से रूट ट्रेन करूँगा। देखिए मैंने कई प्लांट में इस तरह से किया है। ये देखिए इन सभी में रूट काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो मैंने सिलेक्शन करने के लिए मुझे मिला नहीं, तो मैंने सभी रूट ही कट कर दिया। अब इसमें से नई रूट निकलेगी, वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये प्लांट देखिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें रूट अच्छी नहीं थी सिलेक्शन करने लायक, तो मैंने सभी रूट ही कट कर दी। ये 15-20 दिन पहले से मैंने अपलोड करके और कट करके रखा है। आप इस साइज़ के प्लांट को महीने पर भी रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए मैं दूसरे प्लांट में, ये सभी प्लांट में तो मैं अभी रूट ट्रेन दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार पहले सभी की रूट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक यही है जो मैंने इस अगले एडेनियम में आपको दिखाया, रूट सिलेक्ट करके आप उसी तरह से सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो किसी रूट में तो उसे बेझिझक कट कर दीजिए। ओके फ्रेंड, ये देखिए मैंने सभी प्लांट में रूट को ट्रिम कर लिया है, देखिए, और फंगिसाइड भी लगा दिया है। आप इस तरह से कर सकते हो। और रूट सिलेक्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप जितनी लंबी हो रख सके। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सिर्फ 1 या 2 इंच तक की रूट रख के कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर से रूट डिवाइड होगी। अगर आप इसे ही 3-4 इंच की रख दोगे तो डिवाइड होने का टाइम नहीं मिलेगा। आप इस तरह से कर सकते हो।
और अब इसको रिपोर्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी मुझे इस प्लांट को 10-15 दिन ड्राई होने देना पड़ेगा, तभी ये जो हमने कट किया वो पार्ट हील होगा। उसके बाद मैं जब इसे रिपोर्ट करूंगा तब उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।